गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आर्यन कोचिंग सेंटर चरखी दादरी में आपका स्वागत है। गणित पढ़ते हैं आज। गणित का एक टॉपिक पढ़ते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एपी समांतर श्रेणी। एपी होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? एपी एक सीरीज है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड अप टू सो, इसी तरह चलती रहेगी, जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, समान हो, बराबर हो, सारों अंतर बराबर कैसे होगा? यदि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे वो अंतर बराबर होगा, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटाएं तो वो डिफरेंस इक्वल होता है, समान होता है, बराबर होता है। ए क्या है? ए फर्स्ट टर्म है, ए प्रथम पद है। ए क्या है? प्रथम पद है, ए फर्स्ट टर्म है। डी क्या है? डी कॉमन डिफरेंस है। डी क्या है? सारों अंतर है, सारों अंतर, कॉमन डिफरेंस, सारों अंतर है। ए क्या है? ए प्रथम पद है। डी क्या है? डी कॉमन डिफरेंस है, सारों अंतर है। कोई भी एपी सीरीज दे रखी है, उसका अनुवापद कैसे ज्ञात करते हैं? अनथ ट्रम। अनुवापद क्या होता है? टीएन अनथ ट्रम ऑफ एन एपी सीरीज, समांतर श्रेणी का अनुवापद, जिसको हम अल से भी डिनोट करते हैं। अल क्या होता है? लास्ट ट्रम, अंतिम पद। अनुवापद अंतिम पद। अनुवापद कैसे ज्ञात करेंगे? ए यानी प्रथम पद, फर्स्ट ट्रम, प्लस n-1 इंटू डी। अन क्या है? अन टोटल नंबर ऑफ टर्म है। किसी भी सीरीज के अंदर दिए गए कुल पद n है। डी क्या है? सारों अंतर है, कॉमन डिफरेंस है। ये किसी भी एपी सीरीज का अनुवापद निकालने का फार्मूला है। यदि किसी सीरीज में हमें n निकालना हो, n का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालनी हो, कुल पदों की संख्या निकालनी हो, तो n कैसे ज्ञात करेंगे? l यानी अंतिम पद, माइनस ए यानी प्रथम पद, अपॉन डी इज द कॉमन डिफरेंस, प्लस वन। ये कुल पदों की संख्या आ जाएगी किसी भी सीरीज के अंदर। किसी भी श्रेणी की कुल पदों की संख्या n टोटल नंबर ऑफ टर्म है। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म है। उसके बाद उस सीरीज के सम की बात करेंगे, योग की बात करेंगे, जोड़ की बात करेंगे। सम कैसे ज्ञात करेंगे? वो Sn से डिनोट करते हैं। Sn क्या होता है? सम ऑफ n एपी टर्म्स, प्रथम n पदों का योग, Sn से डिनोट करते हैं। Sn क्या होता है? Sn होता है n/2 इंटू a प्लस एल। n टोटल नंबर ऑफ टर्म है, कुल पदों की संख्या है। a प्रथम पद है, अल अंतिम पद है। या इसको यूं भी कह सकते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये Sn का फार्मूला है, अन पदों के योग का फार्मूला है। ये एपी है, ये समांतर श्रेणी है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, इसका 20वां पद क्या होगा? 20वां पद क्या होगा? टर्म नंबर 20, 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद क्या होगा? इसका मतलब ए क्या है? प्रथम पद। प्रथम पद क्या है? 1। उसके बाद डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, सारों अंतर। कॉमन डिफरेंस मैंने क्या बताया था कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएं, वो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी 3 में से 2 घटाएं 1, 2 में से 1 घटाएं तो भी 1,
डी कितना है, एक है। कॉमन डिफरेंस कितना है, एक है। ए कितना है, प्रथम पद कितना है, एक है। T20 की वैल्यू निकालनी है, 20वां पद हमें निकालना है। तो Tn की फार्मूला हमारे पास क्या है, Tn यानी L अंतिम पद, ए यानी 1 प्लस n माइनस 1। n की वैल्यू हमारे पास क्या है, कौन सा पद चाहिए, 20वां पद चाहिए, यानी n की वैल्यू कितनी है 20। 20 माइनस 1, 20 घटा 1, 20 घटा 1 कितना है 19 गुणा डी क्या है, डी इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सारांतर भी कितना है हमारे पास, 1 है। तो 19 गुणा 1, 19 प्लस 1 कितना आ गया 20। 20वां जो पद है वो कितना होगा, 20 होगा। यदि इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि S20 की वैल्यू क्या होगी, S20 की वैल्यू क्या होगी, यानी इस श्रेणी के 20 पदों का योगफल क्या होगा, जोड़ क्या होगा, सम क्या होगा, S20 वो ज्ञात करते हैं n/2। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म, n कितना है 20 है, n की वैल्यू पुट करो 20 बटे 2 गुणा ए क्या है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म कितनी है 1 प्लस एल क्या है लास्ट टर्म अंतिम पद 20वां पद कितना है 20। 1 जमा 20 गुणा 20 बटे 2, 20 को 2 से कैंसिल आउट कर दे कितना आ गया 10। 1 जमा 20 21, 21 गुणा 10 कितना आ गया 210। जो 20 पद हैं प्रथम इस श्रेणी के, उन पदों का योगफल जो है, जोड़ जो है वो कितना है 210 है। और 20वां पद जो है वो कितना है, वो 20 है। ये एपी है। जैसे इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, इसका एक एग्जांपल पढ़ते हैं हम, दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं। एक सीरीज दे रखी है, ये देखो एग्जांपल नंबर 2 पढ़ते हैं। 2 4 6 8 का 15वां पद क्या होगा, 15वां पद T15, 15वां पद, इस सीरीज का 15वां पद ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहली बात ए क्या है, ए प्रथम पद है, प्रथम पद कितना है 2 है। उसके बाद डी क्या है, डी कॉमन डिफरेंस सारांतर है। सारांतर कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे कितना आया 2 आया। किसकी वैल्यू निकालनी है, T15 की वैल्यू निकालनी है, T15 का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूले के अंदर पुट कर दें ए यानी प्रथम पद यानी 2 प्लस n माइनस 1, n कितना है n 15, n कितना है 15, 15 घटा 1 कितना है 14 गुणा डी यानी डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितना है 2, 14 गुणा 2 28, 28 जमा 2 कितना आ गया 30। इस श्रेणी का जो 15वां पद है वो कितना है 30 है। इसके बाद यदि इसके अंदर पूछ लेता कि 15 पदों का योग क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एपी, इस समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योग n/2 इंटू ए प्लस n कितना है 15, 15 बटे 2 गुणा ए कितना है 2, एल लास्ट टर्म अंतिम पद जो हमने निकाला है कितना है 30, 30 जमा 2 कितना है 32, 15 बटे 2 गुणा 32, 32 को 2 से कैंसिल आउट कर दे कितना आ गया 16, 16 गुणा 15 कितना आ गया 240, 240 का योग जो है वो कितना आया है 240 आया है, 240 240। इसी तरह एक एग्जांपल और पढ़ते हैं, एक एग्जांपल और पढ़ते हैं, इसका एग्जांपल पढ़ते हैं एपी का एग्जांपल लेते हैं। इसका 1 3 5 7 श्रेणी का 25वां पद क्या होगा, 25वां पद क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट ए की वैल्यू क्या है, ए का मतलब प्रथम पद फर्स्ट टर्म कितनी है 1। उसके बाद डी क्या है, डी इज द कॉमन डिफरेंस सारांतर क्या है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 3 माइनस 2 कितना है 3 माइनस 1 कितना है 2, डी 2 है, ए 1 है। किसकी वैल्यू निकालनी है T25 की वैल्यू निकालनी है, 25वां पद निकालना है। n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 25 है, n का मान कितना है 25 है। इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं ए यानी 1, n माइनस 1, n कितना है 25, 25 माइनस 1 कितना है 24 गुणा डी कितना है 2, 24 गुणा 2 48 जमा 1 कितना आ गया 49 49। कुल पदों की जो संख्या है वह कितनी 25वां जो पद है वो कितना है 49 है। और
25 पदों का योग पूछ ले, सम पूछ ले, जोड़ पूछ ले, अस 25 की वैल्यू पूछ ले, n बाई 2 a प्लस l। n कितना है 25, 25 बटे 2, a कितना है 1, l कितना है 49, 49 प्लस 1 50, 50 गुणा 25 बटे 2, 50 को 2 से कैंसिल कर दें 25, 25 गुणा 25, 25 का वर्ग 25 का स्क्वायर कितना है 625 है। 25 का स्क्वायर 25 गुणा 25 कितना है 625 है। ये एपी है। इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं। जो कहता है कि दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, दो अंकों की कुल संख्या कितनी है, दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है 99। यू पूछे कि कुल संख्या कितनी है। दो अंकों की एपी सीरीज है हमारे पास, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, इक्वल है, बराबर है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो वो एपी है। n की वैल्यू निकालनी है। n का फार्मूला l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। l a कितना है 10, l कितना है l लास्ट टर्म 99, d कितना है d कॉमन डिफरेंस सारा अंतर 11 माइनस 10 कितना है 1। n की वैल्यू निकालनी है, फार्मूला लगाएंगे l 99 माइनस a 10 अपॉन d कितना है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 1 प्लस 1। 99 माइनस 10 कितना आ गया 89, 89 को 1 से डिवाइड करें, नो इफेक्ट, 89 प्लस 1 कितना आ गया 90। कुल पदों की जो संख्या है वो कितनी है 90 है। दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं 90 संख्याएं हैं। इसी तरह एक एग्जांपल और पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि दो अंकों की सम संख्याएं कितनी है, दो अंकों की कुल सम संख्याएं कितनी, इवन नंबर, सम संख्याएं इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होती है। दो अंकों की चाहिए, कंडीशन लगा दी है, दो अंकों की सम संख्याएं कितनी है। दो अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 10 है, 10 के बाद 12, 12, 14, 16, 18। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है 98। सबसे बड़ी संख्या दो अंकों की 99 है, 99 है, जो कि सम नहीं है, तो सम कौन है 98 है। कुल कितनी संख्याएं हैं, अन की वैल्यू निकालनी है। अन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए ए क्या है प्रथम पद क्या है 10, क्या चाहिए एल क्या है लास्ट टर्म क्या है 98, और क्या चाहिए डी क्या है कॉमन डिफरेंस क्या है सारा अंतर 12 माइनस 10 कितना है 2 है। 12 माइनस 10 कितना है 2 है। 14 माइनस 12 करें तो भी 2 आएगा, तभी तो एपी होगी। एन की वैल्यू निकालनी है। एन निकालने के लिए एल माइनस ए अपॉन डी, एल कितना है 98 माइनस ए 10 अपॉन डी 2 प्लस 1। 98 माइनस 10 कितना आ गया 88, 88 बटे 2 जमा 1, 2 से कैंसिल करें कितना आ गया 44 प्लस 1 45। दो अंकों की सम संख्याएं कितनी है 45। दो अंकों की जो सम संख्याएं हैं वो हमारे पास कितनी है 45, 45 नंबर से है। इसी तरह यदि पूछ लेता कि दो अंकों की विषम संख्याएं कितनी है, ओड नंबर, दो अंकों की विषम संख्याएं कितनी है, दो अंकों की विषम संख्याएं कितनी है, ओड नंबर, विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से विभक्त नहीं होती हैं वो ओड नंबर है। दो अंकों की विषम संख्याएं, सबसे छोटी दो अंकों की विषम संख्या 11, 11 के बाद 13, 15, 17, 19। दो अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन है 99 है। यूं कह रहा है कि दो अंकों की ये विषम संख्याएं कुल कितनी है, अन की वैल्यू निकालनी है। अन निकालने के लिए क्या चाहिए ए प्रथम पद 11, उसके बाद एल अंतिम पद कितना है 99, उसके बाद डी इज द कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 11 कितना है 2। अन ज्ञात करेंगे। अन कैसे ज्ञात करेंगे, एल माइनस ए, एल कितना है 99 माइनस ए कितना है 11, डी कितना है 2 प्लस 1। 99 माइनस 11 कितना आ गया 88 अपॉन 2 प्लस 1, 2 से कैंसिल आउट कर दे 44 प्लस 1 45। दो अंकों की विषम संख्याएं कितनी है 45 है। सम संख्याएं ज्ञात करी थी वो भी कितनी है 45 है। इसी तरह आगे पढ़ेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 94 163 30 206 90 535 900
73 किसी भी मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रविंद्र सांगवान का व्हाट्सएप नंबर है, श्री भगवान मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बाकी बातें जो टॉपिक बच गया है कल क्लियर करते हैं इसको, हम बाकी बातें कल करेंगे। धन्यवाद।